हे बच्चा लोग, तो हम डिस्कस कर रहे थे, जेई डिस्कस कर रहे हैं हम, जेई की जीओसी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 24 के कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ। 23 के मैं एक पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें 8-10 क्वेश्चन हो गए हैं, और इसमें 23 के बचे हुए 5-7-7-8 क्वेश्चन और हैं। इसमें हम इसको 23 का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 2023 का। बोल रहा है रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन। ये हमारे पास कार्बोनेट आयन है, उसमें रेजोनेंस, ये इसकी 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है, और इसको मिला करके अभी मैं बता रहा हूँ ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया मैंने। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला है इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाई सम फिजिकल और केमिकल मेथड। चलो मैं पहले इसका, ये तीनों को मिला करके क्या बना दिया मैंने, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब तीनों स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे देखो डबल है, यहाँ पे सिंगल सिंगल है, तो मैंने इसमें क्या बना दिया, पार्शियल डबल। यहाँ सिंगल है, दो में सिंगल है और एक में डबल है, तो मैंने यहाँ भी पार्शियल डबल। यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, दो में सिंगल एक में डबल, तो बना दिया पार्शियल डबल। अब देखो इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, -2 -1 और -1, इसके भी ऊपर -2 है, इसके भी ऊपर -2 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये -2 चार्ज, टोटल -1 और -1, -2 चार्ज कितनी, 3 ऑक्सीजन के ऊपर रोटेट कर रहा है, और ये तीनों की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल है। तो मैं क्या करूंगा, एवरेजिंग ऑफ चार्ज। तो एक ऑक्सीजन पे एवरेजिंग ऑफ एवरेज चार्ज देखूँ तो कितना, -2/3, -2/3, -2/3। तो ये इसका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाई सम फिजिकल और केमिकल मेथड। नहीं, मतलब ईच स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये रियल स्ट्रक्चर है। तो हम ईच स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही फिजिकल मेथड से ना ही केमिकल मेथड से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत, ट्रू पूछा है उसने। फिर बोल रहा है ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो नहीं, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं, पहली बात तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ से मेंटेन करेंगी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। फिर बोल रहा है ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, बात वही आ गई, ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। फिर क्या है, कार्बोनेट हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अबव 3 स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल, क्या बोला, कार्बोनेट हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर, और वो भी कौन सा, रेजोनेंस हाइब्रिड। बिल्कुल, ये रियल स्ट्रक्चर होती है, तो इसकी केवल एक ही स्ट्रक्चर मिलती है, और वो कौन सी है, रेजोनेंस हाइब्रिड मिलती है। ऑफ द अबव 3 स्ट्रक्चर्स, इन तीनों स्ट्रक्चर्स का एक ही कंबाइंड स्ट्रक्चर मिलती है, वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो स्टेटमेंट कौन सा हो गया, डी करेक्ट। देन फिर मैं अगली तरफ चल रहा हूँ। बोल रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटाइंस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्राइड एफिनिटी होती क्या है। हाइड्राइड एफिनिटी, जैसे मैंने कोई एल्केन ले लिया, ये RH, इसमें से क्या करेगा ये, अब हाइड्राइड क्या होता है, H- आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ये हाइड्राइड रिलीज कर दे, ये क्या बनाएगा, हाइड्राइड रिलीज करेगा, तो R+ और H-, और अब ये हाइड्राइड रिलीज करेगा, मतलब हाइड्राइड इसमें से रिलीज होगा, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हमको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड एफिनिटी। हाइड्राइड एफिनिटी, तो अब इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करने के लिए कुछ मैंने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद क्या बन रहा है, ये कार्बोकैटाइन बन रहा है। तो मैं बोल दूं कि हम क्या देखेंगे इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। अब देखो हाइड्राइड एफिनिटी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, तो क्या बोलूंगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में, जिसमें क्या होगा,
मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा, मतलब कार्ब कैटायन बनेगा, उसकी हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। अब जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा उसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो भाई, अगर कोई सिस्टम स्टेबल बन रहा है तो हम कम एनर्जी देंगे तब भी वो बन जाएगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा उतना कम हमको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा उतनी ही कम एनर्जी हमको इस बॉन्ड को देने ब्रेक करने के लिए देनी पड़ेगी। भाई जब वो ऑलरेडी स्टेबल बन रहा है तो वो कम एनर्जी में ही काम कर देगा। तो मैं देख रहा हूँ क्या बोला है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी, मीन्स जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बन रहा है उसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी सबसे कम होगी। तो देख लेते हैं। बिल्कुल ये रेजोनेंस स्टेबल है और साथ में दो दो का इसका क्या लग रहा है, प्लस का एच लग रहा है। इसका मैं देख रहा हूँ तीन तीन बेंजीन रिंग के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस, ये इससे ज्यादा स्टेबल है। ये तीनों साइड से क्या लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। या अब इसका नाम सुना होगा, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। जब थ्री मेंबर रिंग के डायरेक्टली अटैच कार्बन पर पॉजिटिव आ जाए इसको बोलते हैं, ये केस है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस का। और इसी को बोलते हैं वेंट ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन रेजोनेंस। और इसी को हम डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। और वो भी एक नहीं, तीन तीन रिंग के साथ कर रहा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग इसी को मानते हैं। रीजन क्या है, ये थ्री मेंबर रिंग में हाईली स्ट्रेन है तो ये जल्दी से रेजोनेंस ऐसे करेगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। एक बार ये इधर से करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और उस केस में यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये रिंग टूट गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम। ये मैंने सबसे कम रखी, दो ऑप्शंस में था। उसके बाद स्टेबल कौन सा है, ये तीन तीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी हाइड्राइड एफिनिटी कम होगी तो नंबर सेकंड लास्ट पे रखा। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, इन दोनों में क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबल। देखो ये ग्रुप तो कॉमन है ना, इसमें डिफरेंस क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है और ये रेजोनेंस कर रहा है। अब रेजोनेंस में क्या करेगा, पाई बॉन्ड माइग्रेट करेगा और यहाँ पे क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, कंपैरेटिवली वीक होता है, इस वजह से ये जल्दी से डोनेट करेगा तो हाई, इस वजह से क्या होगा, एम एम डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, एच के ऊपर। इस वजह से ये वाला कार्ब कैटायन मोर स्टेबल है ए वाला इसके रेस्पेक्ट में। अब मोर स्टेबल है तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से ये मतलब सी के इसकी हाइड्राइड एफिनिटी सी से कम हो जाएगी और सबसे आगे किसकी आ जाएगी, सी की। क्योंकि इन इन चारों में सबसे लेस स्टेबल कार्ब कैटायन कौन सा है, सी वाला है। तो सिंपल हाइड्राइड एफिनिटी क्या है, बॉन्ड ब्रेक करना है, ये हाइड्राइड रिलीज हुआ। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन देखना है। कार्ब कैटायन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी मीन्स उतनी ही कम उसकी हाइड्राइड एफिनिटी होगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने शायद इस पे स्टार भी लगाए हैं। मेन बात यही है कि हाइड्राइड एफिनिटी है क्या। तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी देते हैं हम उसको हाइड्राइड एफिनिटी कहते हैं, जब H माइनस आयन रिलीज हो रहा है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, स्क्वायरिक एसिड वाला। बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। ये हमको दे दिया स्क्वायरिक, इसका नाम है स्क्वायरिक एसिड। इस पे बेस डाला कितने, 2 इक्विवेलेंट डाले और बी बना। अब मैं इस पर 2 इक्विवेलेंट डालूंगा, बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को लेना। ये यहाँ से H प्लस ले जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ये H प्लस यहाँ से ले जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। देखो क्या बोलता है, बोल रहा है कंपाउंड बी इज एरोमेटिक। अभी देखूंगा एरोमेटिक है क्या। द कंप्लीशन ऑफ अबोव रिएक्शन इज वेरी स्लो। एसोटोटोमेरिज्म, ये एसोटोटोमेरिज्म। द बॉन्ड लेंथ सीसी इन कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूँ अब इस पे। देखो एसोटोटोमेरिज्म
तो टॉटोमेरिन तो देखी गई होगी। ये क्या है, ये इन और ये ऑल, तो इनॉल, इनॉल फॉर्म है तो कीटो फॉर्म बना लेगा। कैसे बनाएगा, ये एच ये इधर माइग्रेट करेगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये एच यहाँ पे आके लग जाएगा। तो ये टॉटोमेरिन तो शो कर ही रहा है ना, ये इन प्लस ऑल है, इनॉल है, मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट, ये नेगेटिव यहाँ। अब ये जो नेगेटिव यहाँ आ रहा है और ये एच प्लस यहाँ से आएगा वो यहाँ आके लग जाएगा। तो ये टॉटोमेरिन तो हमारा शो कर ही रहा है, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से निकला। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि मैंने क्या है, इस पर दो इक्विवेलेंट डाले जो कि क्वेश्चन में, तो दोनों ने क्या करा, मैंने इसको उल्टा करके घुमा के लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैंने इस पे दो OH डाले, एक मिनट थोड़ा पानी हो जाए। अब देखो इसमें क्या बोलता है कि दो इक्विवेलेंट मैंने बेस के डाले, वो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा ले गया, ये बन गया। अब देखो, अब मैं देख रहा हूँ कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है नेगेटिव सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, तो इसने ऐसे करके कॉन्जुगेशन किया, ये ऐसा चला गया। तो हमको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई, तो यहाँ क्या आ गया, डबल आ गया, ठीक है डबल आ गया, और एक डबल यहाँ पे आ गया, और ये इधर हुए तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, कॉन्जुगेशन के बाद। तो मैं चेक करूँ कि ये एरोमेटिक है या नहीं। तो इसमें क्या है, इस बॉन्ड में सी डबल में ये पोलर बॉन्ड है, तो ये मान लो इधर पोलर है, ये हाई एन वाला है, तो इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड में खींचे, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। सेम इधर ये हाई एन वाला, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इसमें देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव, इधर भी डबल सिंगल पॉजिटिव, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और साथ में कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस वाले सिस्टम में देखने हमको रिंग में, इसमें ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया कंपाउंड एरोमेटिक सॉरी। तो कंपाउंड बी क्या बन रहा है, एरोमेटिक, ये भी सही ये भी सही। अब क्या बोल रहा है देखो, द कंप्लीशन ऑफ अबव रिएक्शन इज वेरी स्लो। हमारा प्रोडक्ट इसमें क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है। जब कंपाउंड मोर स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट होगी, तो ये वेरी स्लो वाला भी गलत। प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो नहीं होगी, तो ये गलत है। जब सिस्टम में स्टेबिलिटी आ गई तो वो जल्दी से होगी ना। उसके बाद क्या है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इन कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम। देखो कैसे सेम है, अब एक बार तो, और वो टोटो वाला भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ऑप्शन ये हो गया हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी को मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या है, ये इन प्लस ऑल है, इन ऑल है, तो ये कैसे करेगा, इस बॉन्ड का ये इन वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर चले जाएं, ठीक है, ये हाई एन वाला ऑक्सीजन है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच लिए, ठीक। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, नहीं इसको ऐसे बताना ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड। ये क्या होगा, इन प्लस ऑल है ना, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर करता है, ये ऐसे नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा करता हूँ पहले। जस्ट अ मिनट, ये एरो को थोड़ा हम करते हैं सही। ठीक है, अब ठीक है ठीक है ठीक है। और ये पेन हमारा, ये क्या होगा, इस बॉन्ड के इधर बॉन्ड, क्या यार, ये लो, ये इधर माइग्रेट करेगा, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, यहाँ नेगेटिव, और अब ये नेगेटिव आएगा तो ये अब ये वाले एच आकर के हमारे यहाँ लग जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, टोटोमेरेज में शो कर रहा है। पहले वो क्या था, इनॉल फॉर्म था, अब क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म बन जाएगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करे, ये यहाँ माइग्रेट करे, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ से ये H प्लस आकर के ये लग जाएगा, तो ये इनॉल फॉर्म से क्या बन गया, कीटो फॉर्म बन गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके बाद मैं डी की बात कर रहा हूँ बॉन्ड लेंथ के लिए। देखो पहले दो, मतलब दो इक्विवेलेंट मैंने बेस डाले तो ये एनाइन बन गए दो दो। अब इसने इसके साथ रेजोनेंस किया ऐसे करके,
तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ आ गया। ठीक है, एक बार तो ये वाला नेगेटिव रेजोनेंस करा। अब मैं एक बार इसको रेजोनेंस करवा रहा हूँ, ये वाला नेगेटिव भी तो करेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सिंगल डबल है और डबल सिंगल डबल है, कॉन्जुगेशन है। ये इधर कॉन्जुगेशन कर लिया, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये वाला कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे मैंने बना दिया। और अब देखो, अब ये भी तो कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो एक बार इधर से कॉन्जुगेशन करवा देते हैं ये। तो मैंने क्या करा, यहाँ क्या आ गया, डबल ये बना दिया, यहाँ का डबल का शिफ्ट हो गया, यहाँ बना दिया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये चारों, एक दो तीन चार, चारों को मिला करके मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। देखो पहले, अब मैं पहले ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। चार ऑक्सीजन है, चारों में देखो पहले क्या, इन दो में डबल है, फिर इन दो पर डबल है, फिर इन दो पर डबल है, फिर इन दो पर डबल है। कुल मिला के चारों पर क्या पार्शियल डबल है, तो मैंने ये चारों पर क्या डबल बना दिया, पार्शियल डबल बना दिया। और -2 चार्ज क्या हो रहा है, चारों ऑक्सीजन पर शेयर हो रहा है, तो मैं एवरेजिंग ऑफ चार्ज से एक ऑक्सीजन पर कितना बचा, -2/4, -2/4, -2/4, -2/4। यहाँ देखो इन दोनों कार्बन को डबल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, तो यहाँ क्या आ गया, पार्शियल डबल। यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ क्या आ गया, पार्शियल डबल। सिंगल सिंगल डबल सिंगल, तो पार्शियल डबल। सिंगल 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 और यहाँ डबल, तो क्या हो गया, पार्शियल डबल। तो सारे की सारे कार्बन में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो सारा सीसी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हमारा सारा इस ये भी स्टेटमेंट क्या सही है कि द बॉन्ड लेंथ सी सी इन कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम। तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ओनली बी गलत था। इसमें बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। स्क्वायरिक एसिड इसका नाम है, स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायर शेप है इस वजह से बना है स्क्वायरिक एसिड। देन फिर मैं अगली तरफ चल रहा हूँ। बोल रहा है विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडिली इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कौन जल्दी से प्रोटॉन देगा, कौन जल्दी देगा, प्रोटॉन के निकलने के बाद जो एनाइन बनेगा वो मोर जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना जल्दी अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो देखो यहाँ पे देखो, मैं इस ग्रुप को देखूं तो इस पे क्या एक साइड से विड्रॉइंग ग्रुप लगा है भाई, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, तो क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन्स को क्या करेगा, अपनी साइड में खींचेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप है, बट मैं इस वाली हाइड्रोजन को देखूं तो यहाँ भी डेल पॉजिटिव और यहाँ भी डेल पॉजिटिव, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या करेंगे, इस वाली हाइड्रोजन को ज्यादा जल्दी से खींचेंगे। और एक और देखो, अगर मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यहाँ नेगेटिव, तो ये इधर भी कॉन्जुगेशन करेगा, इधर भी कॉन्जुगेशन करेगा, ज्यादा कॉन्जुगेशन करेगा। बट अगर मैं यहाँ नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ नेगेटिव सिर्फ एक साइड कॉन्जुगेशन करेगा। तो अगर यहाँ की बजाय यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है तो ये वाला एनाइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो हम हाइड्रोजन रिलीज करेंगे ये सेंटर वाला, ये इसमें भी यहाँ से, इसमें भी यहाँ से, इसमें भी यहाँ से। फिर देखूंगा मैं, इसमें देख रहा हूँ ये वाला यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये भी इधर से प्लस एम कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है। जब ये इधर से अगर प्लस एम शो करेगा तो ये जो एनाइन बनेगा उसके प्लस एम शो करने के चांस या रेजोनेंस शो करने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसमें दोनों साइड में क्या हो जाएंगे, कम, दोनों साइड में OCH3 लगा है, दोनों साइड में देखो मैंने ये एक्सप्लेन किया है इधर। यहाँ पे क्या है, OMe ये कॉन्जुगेशन कर रहा है इधर, ये वाला भी इधर कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो ये जो नेगेटिव बन रहा था हमारा, ये इस साइड भी कॉन्जुगेशन कर रहा था और इस साइड भी कॉन्जुगेशन कर रहा, उसके चांसेस क्या कर देंगे, ये दोनों कम कर देंगे उसके चांसेस, क्योंकि ये भी तो कॉन्जुगेशन करेंगे, कॉन्जुगेशन करने की वजह से ये एनाइन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें केवल एक साइड तो फुल होगा ये रेजोनेंसेस का, इसमें एक साइड से कम होगा, इसमें दोनों साइड कम हो रहा है इसके चांस, इसमें एक साइड से कम हो रहा है। देखो इसमें
कॉन्जुगेशन करने वाला इधर नहीं है। रेजोनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा। तो रेजोनेंस करने वाले इसमें दोनों साइड से नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? ये वाला, फिर ये वाला, फिर लास्ट में ये वाला। तो अच्छा, उसमें तो विच विल अंडरगो डिप्रोटेशन मोस्ट रेडली, तो मोस्ट रेडली तो ए ही करेगा। ऑर्डर की बात करूं तो सबसे आगे ये, फिर ये, फिर ये। मोस्ट रेडली पूछा है तो ए हो गया। देन फिर मैं अगली तरफ जा रहा हूँ। चलो 23 के हमारे खत्म हो चुके हैं। 22 वाले मैं सोच रहा हूँ 22 वाले अगले में डिस्कस करें, वैसे भी 20 मिनट के लगभग हो गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री